अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एंगेजमेंट के लिए कौन सा सूट पहनूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये या फिर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। शॉर्टलिस्ट करा हुआ लेकिन फिर भी कौन सा पहनना चाहिए। अरे प्रीता, प्रीता यहाँ हो ना, एक मिनट प्लीज, एक काम था तुमसे। एक मिनट आओ ना। हाँ बोलो। प्रीता, वो एंगेजमेंट पार्टी के लिए मैं समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सूट पहनूं। मतलब मैं शॉर्टलिस्ट करके कुछ रखे हुए हैं, जैसे ये 3 यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये दोनों यहाँ पर हैं। तो इनमें से कोई बताओ ना कौन सा वाला पहनूं। ये आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मैं समझ में नहीं आया, क्या करता हूँ? क्या करते हैं मतलब मुझसे पूछते हैं कि कौन से कपड़े पहनूं। आपकी शादी हो गई है ना, आप अपनी पत्नी से पूछिए और जो वो पसंद करे उसकी पसंद के कपड़े पहनिए। उसी से तो पूछ रहा हूँ। हाँ अब आई मीन टू से मैं पूछने की रिहर्सल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी निधि को फोन किया था, उसे बुलाया था मैंने, तो वो मेरे ख्याल से आते आते उसको काफी टाइम लग रहा है, वो अब तक आई नहीं है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए थे कपड़े, इनमें से क्या पहनूं क्या ना पहनूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर तुम बता दो तो हेल्प हो जाएगी, बस इसलिए पूछ रहा था। बताओ ना। हाँ वो बात तो ठीक है। एक्चुअली मुझे आपको कहना था थैंक यू। कल रात को पता नहीं मुझे वो स्टोर रूम में क्या हुआ, मैंने सच में किसी को देखा। मैं इतना डर गई थी, इतना घबरा गई थी, लेकिन मेरे कहने पर मेरे साथ रुके भी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्रीता, तुम्हें लगता नहीं कि कई बार तुम ऐसी बातें करती हो जो समझ में नहीं आती? आई मीन मुझे समझ में नहीं आती। मतलब ये कि अब तुमने 2 बार कहा कि मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी तुम्हें डर लगा। तो मतलब तुमने 2 बार कहा है समझ में, अगर समझ में नहीं आया तो डर कैसे लगा? मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज समझ में आती है तो डर लगता है ना। ये जब तुम्हें चीज समझ में ही नहीं आई तो फिर डर लगने वाली बात ही नहीं होती। मैं तुमसे कहा भी था कल भी कि हमारे घर में 2-2 बार पूजा होती है, यहाँ पर कोई भूत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ, राजवीर है, शौर्य है, पूरी फैमिली तुम्हारे साथ में है, और अब भी तुम उसी इंसिडेंट को लेकर सोच रही हो। वो एक बुरा सपना सोच के भूल जाओ उसको, कुछ नहीं हुआ था। एंड ट्रस्ट मी, डरने वाली कोई बात नहीं है। बस यही बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या हुआ? अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यहीं मैं सामने बैठा हूँ। आई नो कि मैं डर गई थी, और फिर जब आप मुझे वहां से आउट हाउस में ले गए और फिर आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि डरने की बात नहीं है, मैं हूं, तो सच में मुझे ऐसा लगा कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि आप हो। और अब तो अगर कोई आ भी जाएगा ना तो आप मुझे उससे बचा लोगे। मतलब मुझे एकदम सेफ फील हुआ, कंफर्टेबल फील हुआ। और उसके बाद याद है मैं सो भी गई थी। पता है मुझे आप सुनोगे तो हंसोगे, लेकिन मुझे क्या महसूस हुआ कि क्या महसूस होता है? कुछ नहीं, रहने दीजिए, मैं भी बोलती चली जाती हूँ। देखो, दिल की बात ना दिल में नहीं रखनी चाहिए। अगर बता दोगी ना तो अच्छा लगेगा, हल्का महसूस होगा। बोलो ना, क्या महसूस होता है तुम्हें? सच्ची कहूँ, मुझे महसूस हुआ जैसे कि ये जो सेफ्टी वाली फीलिंग थी ना आपके सामने होने से, वो एहसास, वो फीलिंग, वो मैं पहले भी महसूस कर चुकी हूँ। जैसे ये पहली बार नहीं है, जैसे पहले भी आपने मेरा हाथ पकड़ा था और पहले भी मेरा डर चला गया था, और ये फीलिंग मैंने महसूस की थी। मतलब आज की नहीं है, पहली बार नहीं है, जैसे मैं ये फीलिंग पहले कई बार महसूस कर चुकी हूँ, ऐसा लगा मुझे।
प्रीता मैं था, तुम्हारी हर एक सांस में था, तुम्हारी आंखों में था, तुम्हारे प्यार में था, तुम्हारे दिल में था, तुम्हारी जिंदगी में था। मतलब मुझे पता है कि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मुझे ऐसा लगा कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि मैं किसी मुसीबत में हूँ और आप वहाँ आ गए हैं और उसके बाद मेरा पूरा डर गायब हो गया। पर ऑब्वियसली मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो। तुम्हें कुछ याद नहीं है? बोलो ना प्रीता, कुछ याद नहीं है तुम्हें? क्यों, कुछ याद होना चाहिए था क्या? आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर याद कैसे होगा? वही तो आपने कहा कि कपड़े डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ठीक है, दिखाओ कौन से कपड़े हैं जिसमें से डिसाइड करना है। ये है ना, ये शॉर्टलिस्टेड कपड़े। ये दिल से सजदा तेरा, दिल से सजदा तेरा, धड़कनों की सदा सुन ले ओ माहिया। क्या हुआ? अब बहुत जोर जोर से हंस रहे हो। चुप क्यों हो गए? बोलो ना क्या हुआ? I mean, कुछ बहुत अच्छा ही जोक क्रैक किया होगा जो इतनी जोर जोर से हंस रहे हो। मैं भी थोड़ा हंस लूंगी, बताओ ना मुझे। नहीं, कोई जोक नहीं, वो एक्चुअली नहीं प्रीता, मैं बता दूं। मेरी बात ये हुई थी कि ये कुछ मैंने सूट सिलेक्ट करके रखे थे, शॉर्टलिस्ट करके रखे थे। मैं इनमें से सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था कि क्या पहनूं एंगेजमेंट के लिए, क्या ना पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कोइंसिडेंटली प्रीता यहाँ से गुजर रही थी, तो मैंने प्रीता को बुला लिया। यू नो, देयर डिफरेंस बिटवीन लेडीज चॉइस और जेंट्स चॉइस, और लेडीज चॉइस ऑलमोस्ट सेम होती है सबकी। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार प्रीता से पूछ लेता हूँ कौन सा सूट मुझसे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों, यही हुआ था ना? बस इसलिए हंस रहे थे। अच्छा, अब कौन से शॉर्टलिस्ट है? ये सारे, इनमें से एक सिलेक्ट करना था। ये सब शॉर्टलिस्ट है। करेक्ट। इसी बात को लेकर प्रीता हंस रही थी कि मतलब शॉर्टलिस्ट होते हैं थोड़े, लेकिन पूरी की पूरी अलमारी भरी पड़ी है। तो इस बात पे प्रीता को हंसी आ गई और मैं भी हंसने लगा। तब तक तुम आ गई। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।